नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम निसाई ने इस हदीस को रवायत किया है, हज और उम्रा पे दर पे किया करो कि हज और उम्रा दोनों फ़क़र और मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की भट्टी लोहे और सोने का मैल कचैल साफ कर देती है। और हज मबरूर का सिला तो जन्नत ही है। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खबर दी है कि हज और उम्रा करने से इंसान के गुनाह भी साफ हो जाते हैं और उसका फ़क्र और मोहताजी यानी उसकी गुर्बत दूर होने का भी इलाज और ज़रिया है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर की जज़ा जो है वो जन्नत है। तो मोहतरम सामीन इकराम, हज मबरूर क्या है? वो हज जिसमें रियाकारी न हो, कोई शहवत, लड़ाई झगड़े और बदकारी या कोई गुनाह का अमल ना किया गया हो और वो हज अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो गया हो, जिसकी अलामत ये है कि उस हज के बाद बंदे की ज़िंदगी, उसके सीरत व किरदार, उसके अखलाक और उसके मामलात के अंदर एक मुस्बत तब्दीली आ जाए और वह बंदा आखिरत की तैयारी में लग जाए। उस हज को हज मबरूर या हज मकबूल कहा जाता है। एक दूसरी रवायत है जिसको इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज करता है और उसमें कोई बदकारी और शहवानी फेल नहीं करता, वो इस तरह उस हज से वापस लौटता है जिस तरह उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था, वो दुनिया में आया था और गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ था। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक ये भी है और इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है कि हज और उम्रा, पिछले हज और उम्रे के दरमियान जो भी गुनाह होते हैं उनका कफारा है कि एक आदमी ने उम्रा किया और उसके बाद अगर कई सालों के बाद उसे दोबारा उम्रा करने की सआदत हासिल हुई तो इन दो उम्रों के दरमियान जो उससे गुनाह सरजद होते हैं और इससे मज़ाद सगीरा गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला उम्रे की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद गरामी है और इसे इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के साबिक़ा सारे गुनाहों को धो डालती हैं। एक, इस्लाम कबूल करना। अगर कोई आदमी काफिर और मुशरिक था और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है तो उसके साबिक़ा सारे जैसे भी गुनाह हों अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। दूसरा, हिजरत करना, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर बार को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरे इलाके में चला जाना। हिजरत का अमल भी गुनाहों से आदमी को जो है वो खलासी अता कर देता है। और तीसरा अमल हज है कि हज के ज़रिए से भी अल्लाह ताला इंसान को गुनाहों से पाक कर देता है। हज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का जिहाद करार दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जहाद के अंदर हिस्सा लेते हैं और ये बड़ा अफजल अमल है, तो क्या हम ख्वातीन भी जहाद के अंदर शरीक हुआ करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वातीन का जहाद हज है और तुम हज के अंदर शरीक हुआ करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना है तब से मैंने कभी हज तर्क नहीं किया। इसको भी इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजियों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। फरमाया हाजी अल्लाह ताला के मेहमान हैं, अगर वो दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है और वो बख्शिश तलब करते हैं तो अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देता है। इसको इमाम निसाई और इब्न माजा ने रवायत किया है। और दूसरी रवायत है मुस्नद अहमद की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी हाजी से मिलो तो उससे सलाम करो और मुसाफा करो और उससे दुआ की दरख्वास्त करो इससे पहले कि वो घर में दाखिल हो जाए, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शा हुआ है, यानी उसके गुनाह अल्लाह ताला ने हज की बरकत से माफ़ फरमा दिए हैं। इमाम अहमद ने एक और हदीस रवायत की है जिसमें आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور 1 درہم کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے۔ تو حج کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔